हिंदी अनुवाद करने वाले टीचर्स तो हैं। संगम युग में रामायण हुआ, महाभारत हुआ ना, ऐसी ब्रॉड ड्रामा भी होता है। कहाँ है जो संगम युग में होता है, जो महाभारत हुआ, हाँ ऐसे विराट ड्रामा में भी होता है क्या? नहीं होता है। द्वापर युग से, द्वापर युग से महाभारत युद्ध नहीं होते हैं। महाभारत युद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? राम और रावण संप्रदाय के युद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? रावण संप्रदाय वाले सीताओं को हरण करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो होता है ना। रामायण भी होती है तो महाभारत भी होता है। देवताओं और असुरों का संग्राम भी होता है। जो यहाँ संगम युग में होता है वो सब वहाँ शास्त्रकारों की दुनिया में सब कुछ रिपीट होता है। नष्ट देव कौन बनेगा? जो दुनिया के विनाश का, डिस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष नहीं होने देते हैं, नई दुनिया को प्रत्यक्ष नहीं होने देते हैं, वो पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी बनेंगे वो विनाशकारी कहे जाएंगे? नहीं। जो नई दुनिया को भी प्रत्यक्ष न होने दें, नई दुनिया का काम भी न होने दें और भगवान को इस संसार में प्रत्यक्ष भी न होने दें, क्योंकि भगवान का काम है नई दुनिया बनाना। पुरानी दुनिया का विनाश करना भगवान का उद्देश्य नहीं है। भगवान का उद्देश्य है नई दुनिया बनाना। तो बनाने के लिए जब आता है, लेकिन वो नई दुनिया तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकती जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो। इसलिए विनाश के लिए फिर निमित्त बनाना पड़ता है। तो जो निमित्त बनते हैं वो फिर डिस्ट्रक्टिव कहे जाते हैं, विनाशकारी, नष्टदेव कहे जाते हैं। सूर्यवंशों में बालों के मणि होता है बाबा। सूर्यवंशों में बालों का मणि होता है बाबा। चार स्थापना, चार पालना करना बाबा। नष्टदेव चार विनाश का काम करते हैं। अभी भी विनाश का काम कर रहे हैं। अभी भी वो बाप जो संसार में प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है, उसको वो प्रत्यक्ष करेंगे या गुप्त करेंगे? गुप्त कर रहे हैं। दुनिया में हम संसार में लोगों को बताना चाहते हैं भगवान बाप आया हुआ है मुकर्रर रथ में, और वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये भगवान बाप नहीं है, ये तो दुनिया का बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी है। अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा चारों तरफ ग्लानि फैलावेंगे। तो नष्ट करने का काम है या बनाने का काम है? नष्ट करने का काम है। आदि से ही ये कार्य कर रहे हैं। मध्य में भी यही काम करते हैं। अंत में जब उनका काम पूरा हो जाता है, सारी ताकत लगाने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, नई दुनिया का स्थापना का काम नहीं रोक पाते हैं, तब सरेंडर हो जाते हैं। माता जी का तीसरा प्रश्न है, याद और योग का अंतर क्या? योग कब होता है? योग शब्द है हठ योगियों का। योग लगाओ, योग लगाओ। और याद जो है वो सहज राजयोगियों की चीज है। याद उनको आती है
जिनको कुछ प्राप्ति होती है तो याद आती है। जैसे बच्चे को माँ से प्राप्ति होती है, तो बच्चे को भूख लगेगी तो क्या याद आएगा? माँ याद आएगी। बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप याद आता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जो स्टूडेंट होता है उसे टीचर याद आता है, क्योंकि टीचर से पढ़ाई मिलती है। तो जिसको प्राप्ति होती है उसको सहज याद आती है, और जिनको प्राप्ति नहीं होती है उनको याद नहीं आती, और खींच खींच करके याद करते हैं। उनको कहते हैं हठ योगी। इसलिए जो भी सन्यासी हैं दुनिया के, या ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं, वो खींच खींच के याद करते हैं हठ योग में बैठ करके। उन सन्यासियों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, स्वतः प्राप्ति नहीं होती, तो खींच करके जो याद की जाती है वो हठ योगियों की याद है, उसको योग कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं योग योग शब्द भूल जाओ, क्या करो? याद करो। आंखों से जो देखते हो, अगर कोई की लाल लाल आंखें दिखाई पड़े बनटौरा जैसी, और क्रोधी आंखें दिखाई पड़े, तो कोई उनको याद करना चाहेगा? है? कोई याद नहीं करेगा। याद कब याद आएगा? है? जब वो दृष्टि देखने से ही दिव्यता दिखाई दे, नेत्रों में दिव्यता दिखाई देगी तो बार बार वो आंखें याद आती है, वो सहज योग हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, और असुरों की दृष्टि से सृष्टि बिगड़ती है। मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि विकारी बनती है। मनुष्यों का मन है विकारी, चंचल, तो उनकी दृष्टि से सृष्टि विकारी बनेगी, चंचल बनेगी। उनका संग का रंग ही विकारी और चंचल बनाएगा। भगवान की दृष्टि निर्विकारी बनाने वाली है। भगवान है ही निर्विकारी, निराकारी। निराकारी की पहचान क्या है? जैसे क्राइस्ट का चेहरा दिखाते हैं, गुरु नानक का चेहरा दिखाते हैं, महात्मा बुद्ध का चेहरा दिखाते हैं, वो चेहरों में खास आंखों का आकर्षण कैसा है? निराकारी है या साकारी है? देहभान वाला है, निराकारी है। तो भगवान तो उन धर्म पिताओं का भी बाप है, बापों का भी बाप है। वो कितना ना निराकारी होकर की सृष्टि पर आने वाला है। वो निराकारी बाप सारी सृष्टि को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता है। वो धर्म पिता हैं जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हैं, वो तो एक जन्म के लिए निराकारी बनते हैं, बाकी जिसमें प्रवेश करते हैं उसके संग के रंग में आकर फिर साकारी बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। भगवान तो नीचे गिरने वाला नहीं है। वो जिसमें आता है उसके द्वारा सारी सृष्टि को क्या बना देता है? निराकारी आत्मा बना देता है। और जिन्होंने भक्ति नहीं की उनको क्लास में बैठना मना तो ज्ञान तो बहुत अच्छा उठाते हैं, फिर भी आ नहीं पाते बैठे पर, तो उनको क्लास में बिठाना, क्लास में बिठाना है। क्लास माने संगठन, लेकिन बाबा के क्लास में नहीं बिठाना है।
क्या संगठन में आने से मना नहीं करना है, लेकिन बाबा के क्लास में तब बिठाना है जैसे लौकिक दुनिया में बाप का बच्चा कब कहा जाता है, बाप के घर में पैदा होगा तब बाप का बच्चा कहा जाएगा, या पैदा ही नहीं हुआ, बाप के घर में पहुंचा ही नहीं तो बच्चा कहा जाएगा है? ऐसा तो नहीं भूत प्रेत बन जाए। भूत प्रेत जो होते हैं वो बच्चा बन के पैदा होते हैं या ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं? ऐसे ही जाके प्रवेश कर जाते हैं, वो बच्चा नहीं होते हैं। तो अपनी शूटिंग नहीं खराब करनी है, या किसी की शूटिंग खराब नहीं होने देना है। क्या खुद बच्चा बनना है भगवान का, और दूसरों को भी भगवान का बच्चा ही बनाना है। बच्चे को वर्षा मिलता है, भूत प्रेतों को वर्षा नहीं मिलता है। परिवार में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उनको वर्षा मिलता है? वो आत्माएं वर्षा लेके जाती है? नहीं। बाप भी मुरली में कहते हैं, मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। अब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। तो बाप जो विरुद्ध धारण करते हैं कि मैं अपने बच्चों से ही मिलता हूं, अपने बच्चों को ही देखता हूं, अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, अपने बच्चों को वर्षा देता हूं, तो हमें वो बात फॉलो नहीं करनी चाहिए। बाप के काम में सहयोगी बने या विरोधी बने? सहयोगी बनना चाहिए। अपना भी भाग्य बनाए, औरों का भी भाग्य बनाए। इसलिए नियम बना हुआ है कि जो बच्चा बनता है उस आत्मा को 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, गर्भ में रहना पड़ता है। वो है दुनिया की हद की बात, और यहाँ है बेहद की बात। यहाँ 9 महीने पकने की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान गर्भ में सिर्फ 9 दिन की बात है। 1 दिन जाना, 1 दिन आना, और 7 दिन बीच में। जहाँ पेट के अंदर ही रहना है वहीं खाना मिलेगा, वहीं रहना मिलेगा, वहीं आना जाना मिलेगा। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट। गर्भ में जाते हैं तो ऐसे ही होता है ना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है ना। ऐसे ही ये भगवान की पैदाइश है बच्चों की। यहाँ भी 9 दिन का ये गर्भ है जहाँ बच्चा पैदा होता है। कहाँ जाकर पैदा होता है? भगवान के घर में जाकर पैदा होता है। इसलिए मुरली में बोला है, फर्रुखाबाद में मालिक को बहुत मानते हैं। और सारी दुनिया का मालिक कौन है? सारी दुनिया का मालिक कौन? भगवान। तो उसका कनेक्शन कौन से जिले में जोड़ दिया? फर्रुखाबाद में जोड़ दिया। उन फर्रुखाबाद वालों से पूछो को वो मालिक साकार है या निराकार है? निराकार तो विश्व का मालिक बन नहीं सकता। तो वो साकार कौन है, कहाँ है? कैसे उसके घर में जाकर बच्चे पैदा होते हैं, कैसे वारसदार बनते हैं? कोई तो तरीका होगा। तो बात बुद्धि में आती है ना कि हम भगवान के बच्चे बने तो सारी दुनिया भगवान का बच्चा बने और भगवान का वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करे।
और 750 కోట్ల మంది జనాభా అన్నారు కదా, 750 కోట్ల మంది జనాభా కదా అందరూ. లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అని బయట వాళ్ళు అంటారు కదా, లక్షల సంవత్సరాలు అంటారు కదా బయట వాళ్ళు. ఆ లక్షల సంవత్సరాలైనా 750 కోట్ల మంది ఆత్మలు కిందకు వచ్చేస్తాయి కదా. 750 కోట్ల మంది మొత్తం అందరు కిందకి వస్తాయి. లక్షల సంవత్సరాలైన మాత్రం 750 కోట్ల మంది తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ పెరగలేదు. అడగండి అప్ప. అంతే కదా. మొత్తం 750 కోట్ల మంది లక్షల సంవత్సరాలు అని చెప్పారు మామూలుగా బయట. అప్పుడు జనాభా ఎట్లా పెరుగుతారు? అడగండి, ఆయన పాయింట్ అడగండి. సరిగ్గా చెప్పండి. లక్షల సంవత్సరాలైతే జనాభా పెరుగుతూ ఉంటారు కదా. జనాభా మొత్తం ఆత్మలంతా 750 కోట్ల మంది కదా టోటల్. లక్షల సంవత్సరాలు అన్న తర్వాత జనాభా ఏదో పెరుగుతారు. లక్షల సంవత్సరాలు అయితే జనాభా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అని అంటున్నారు కదా అని అంటారు. బయట అది కాదు ప్రశ్న కాదు కదా. ప్రశ్న అర్థం ये दुनिया वाले कहते हैं ये धरती तो करोड़ वर्ष हो गया। करोड़ वर्ष हो गया। हाँ, धरती जो है वो मिट्टी है। क्या? मिट्टी माने पृथ्वी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये कभी खत्म नहीं होते। करोड़ों वर्ष है ये कहना भी रंग है। अरबों वर्ष है ये कहना भी रंग है। अरबों खरबों पदम वर्ष पुरानी है ये कहना भी रंग है। ये तो अनादि है। इसकी एज नहीं आंकी जा सकती। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये कभी बनते नहीं हैं, बिगड़ते नहीं हैं। ये तो सदैव हैं ही हैं। कब से हैं ये प्रश्न पैदा नहीं होता। हाँ, रूप बदलते हैं। बाकी करोड़ वर्ष पुराने हैं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश अरब वर्ष पुराने हैं, खरब वर्ष पुराने हैं। ये तो गलत बात। हाँ, इनका रूप परिवर्तन होता है। ये शरीर है, ये सब मिट्टी है, पृथ्वी का तत्व है। ये सब आग में जला दिया जाएगा, राख रह जाएगी। तो रूप परिवर्तन हुआ ना, बाकी ऐसे तो नहीं खत्म हो गया। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कभी खत्म नहीं होते। इनकी आयु की लंबाई नहीं आंकी जा सकती। हाँ, और आबादी
750 करोड़, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। कहाँ? तो इतना करोड़ अरब करोड़ का धरती है ना, हाँ। आबादी तो इससे भी ज़्यादा होना चाहिए ना। जब इतनी आबादी है तो आदमी भूखों मर रहे हैं, खाने को अन्न नहीं मिल रहा है, मछलियां खाते हैं, जानवरों को काट काट के खा रहे हैं। अगर आज की दुनिया में मछलियां खाना बंद हो जाए तो सारी दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। 2500 साल पहले देवताएं मछलियां खाते थे क्या? जानवरों को काट काट के खाते थे क्या? आज की दुनिया में नहीं मिल रहा है तब तो काट काट के खा रहे हैं। तो अभी पेट नहीं भरा कि दुनिया की आबादी इतनी जो बढ़ गई है, इससे पेट नहीं भरा, और ज्यादा बढ़नी चाहिए। अरे समझे नहीं, समझाओ। ఆహారం దొరకక చేపల్ని మాంసం తింటున్నారు. 2500 సంవత్సరాల క్రితం దేవతలు ఉన్నప్పుడు చేపలు తినడము, ఈ జంతువులు తినడం అన్న ఉండిందా? మరి ఇంకా మీరు కోరుకున్నట్టు ఇంకా ఎక్కువ జనాభా ఉండాలి. ఈ భూమి పుట్టి 1000 కోట్ల సంవత్సరాలు అయితే 7,000 కోట్ల మంది అంటున్నారు కదా, ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు కదా. జనాభా ఎక్కువ అవుతారు కదా. అదే మరి ఎక్కువ అయితే ఇప్పుడుండే పరిస్థితి వచ్చేసారు కదా 750 కోట్ల మంది. బృందావనం నుంచి కిందకు వచ్చేసారు కదా. అంతం వరకు 750 కోట్ల మంది అయిపోతారు కదా. 5,000 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యేసరికి 750 కోట్ల మంది అయిపోతారు. లక్షల సంవత్సరాలలో ఇంకా పెరిగేది ఎట్లా పెరుగుతుంది? 750 కోట్ల మంది పుట్టు చదువుతూ ఉంటారు. భూమి కానీ ఆకాశము కానీ గాలి కానీ నిప్పు కానీ వినాశం అవ్వవు. ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రం ఉండే రూపం మారుతుంది. కాబట్టి వీటి కొలతలు ఎవరు చెప్పలేరు. ఎన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి భూమి ఉంటుంది అని చెప్పి ఎవరు చెప్పలేరు. జనాభా కానీ మీరు కోరినట్టుగా ఎక్కువనైతే ఎక్కువ కాదు కదా, కాదనే కదా చెప్పేసి आज के जो चीनी लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की टांगें काट देते हैं, सांप की पूंछ और मोड़ी काट देते हैं और उसको पका पका के खाने लगे। उनके देश में इतना अन्न पैदा नहीं होता है स्वादिष्ट, तब तो ऐसा पका पका के खा रहे हैं। केकड़े, अनेकों टांगों वाली केकड़े, उनकी टांगे काट देते हैं, मुंह काट देते हैं, जो पेट बचता है उसको पका देते हैं, खा जाते हैं। अभी और ज्यादा इच्छा है आबादी बढ़ाने की। अब पॉपुलेशन बढ़ाने की इच्छा है। हाँ, अरे इच्छा तो कर रहे हैं कि और ज्यादा आबादी होनी चाहिए और पुरानी दुनिया होनी चाहिए। उड़ीसा में अखबारों में, रेडियो में ये बात निकली कि कुछ माताओं ने अपने पेट से पैदा किए हुए बच्चे काट काट के खा गई, भूखमरी पड़ी तब उड़ीसा में। तो अभी और आबादी बढ़ानी है? नहीं, इच्छा तो कर रहे हैं। हाँ, तो हम मछली और सांप हो गए क्या? उससे भी खराब हो गए, बदतर हो गए।
बाबा तो ऐसी दुनिया बताते हैं जहाँ स्वर्ग में कोई जीव जंतु एक दूसरे को खाता ही नहीं था। इतनी भरपूर पैदाइश होती थी, इतने स्वादिष्ट फल होते थे, फूल होते थे, इतना अच्छा भोजन मिलता था कि भूख ही ज्यादा नहीं थी खाने की। और जब हम इंद्रियों का सुख त्याग देंगे, थोड़ा और खा ले, पेट खराब हो गया, भागो, ये जब बंद हो जाएगा, इंद्रियों का सुख लेना जब त्याग देंगे तब अतीन्द्रिय सुख मिलना शुरू होगा। अभी इंद्रियों का सुख त्यागा है, त्यागने की इच्छा है, इच्छा है। మీరు ఇంద్రియాల సుఖాన్ని ఎప్పుడు త్యాగం చేస్తా అప్పుడు మొదలవుతుంది. అంటే అనేక రకాల వస్తువులు తినాలని కోరిక కదా, అది దాంట్లో ఇంద్రియం. ఆ ఇంద్రియాల సంబంధించిన కోరిక మీరు త్యాగం చేస్తే అప్పుడే అతీంద్రియ సుఖం మొదలవుతుంది. అన్నయ్య సత్యయుగంలో చీకటి అనేది రాదా? రాత్రి ఆపుదా? उजाला ही उजाला रहेगा, रात नहीं आएगा क्या? नहीं, जब इस पृथ्वी पर आज की दुनिया में भी ऐसा देखने में आ रहा है कि इस पृथ्वी पर एक हिस्सा, पृथ्वी के 2 हिस्से ऐसे हैं जहां 6 महीने तक दिन ही दिन होता है आज की दुनिया में। तो क्या ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जहां 2500 साल तक दिन ही दिन हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। और दिन ही दिन हो, जहां थकान ही ना हो, तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है। आज की दुनिया में बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग या छोटे लोग भी, मजदूर लोग भी ज्यादा टाइम मस्ती मारना चाहते हैं या ज्यादा टाइम काम करना चाहते हैं? तो अगर ऐसी मस्ती की दुनिया स्वर्ग में लगातार मिले तो परेशानी क्या है? పేదవాళ్ళైనా ఏదైనా పని చేయాలనిస్తున్నారు, ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. కానీ అక్కడ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే ఉండదు, అలసిపోయే పనే ఉండదు. అలతానేది ఉంటే రెస్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు అటువంటి ప్రపంచంలో మనం ఇష్టపడుతున్నాను లేదా?